अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, लाइट हाउस चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज मीडिया पर साहिल अदीम और एक लड़की के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के मुतल्लिक तबसरे चल रहे हैं और साहिल अदीम अपनी गुफ्तगू में हमेशा इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, इसलिए वो गामदी परस्तों और सेकुलर के लिए काबिल नफरत हैं। लेकिन इसके साथ साथ साहिल अदीम साहब मदारिस और अहले मदारिस के खिलाफ भी काफ़ी अरसे से नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान का मजहबी तबका भी इनसे नफरत करता है। इसलिए आज ये सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और ये दोनों किस्म के लोग साहिल अदीम साहब के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद साहिल अदीम साहब या उस लड़की की हमायत करना नहीं, यानी कि मैं दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं इस मुकम्मल वाक़े पर एक मुख्तसर से अपने तबसरे के बाद उस असल बात की तरफ आऊंगी जिस वजह से उस शो में भी ये मसला क्रिएट हुआ और नाज़रीन इकराम वो लफ्ज़ तागूत। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि साहिल अदीम साहब की सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन वो एक कन्फ्यूज्ड इंसान है। मिसाल के तौर पर वो इस्लामी सियासत की बात तो करते हैं और जमहूरियत को नहीं मानते, लेकिन इसके साथ साथ वो ये नहीं बताते कि खलीफा या सदर का तयन टॉस करके किया जाएगा। साहिल अदीम साहब होम स्कूलिंग की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को कैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, या आम पाकिस्तानी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि वो अपने बच्चों के लिए घर पर साथसा का इंतजाम कर सकें। इसके अलावा साहिल अदीम साहब आधी पोर्टल खोलकर गायब हो जाते हैं और इस आधी खुली पोर्टल में बंदा ना घुस सकता है और ना निकल सकता है। वह हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हक पर खड़े होने की बात तो करते हैं, लेकिन आज के वक्त यजीद को इग्नोर कर जाते हैं। साहिल अदीम साहब उम्मत के नौजवानों को जहाद की तरगीब तो देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल जोंग कंपनी की नौकरी करते गुजारे और जिस उम्र में अहले मकतब चटाइयों पर बैठकर कौल अल्लाह व कौल रसूल पढ़ते और समझते थे, तब साहिल अदीम साहब उस उम्र में जोंग सब कह दो पढ़ रहे थे। फिर साहिल अदीम साहब जोंग से निकलकर टेलेनॉर में चले गए और जब तफसीर, फिका और उलूम दीनिया पढ़ने की उम्र थी, तब ये टेलेनॉर की हु कॉलर ट्यून लगवाने में मसरूफ थे। इसके बाद ये टेलेनॉर से भी निकल गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ अरसे नौकरी की और वहाँ से भी जल्द आउट कर दिए गए। अपनी ट्रेनिंग कंपनी बनाई, वो भी फ्लॉप हो गई। तब इन्होंने सोच विचार के बाद मजहब को कारोबार का जरिया बनाया और अंग्रेजी चूंकि आती थी और ये कौम वैसे भी अंग्रेजी बोलने वालों से जल्द मुतासिर हो जाती है, तो इनका कारोबार खूब चमकने लगा। साहिल अदीम साहब बेशक बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कुरान मजीद के आयात गलत पढ़ते हैं और आयात की तफासिर में हॉलीवुड फिक्शन के अलावा दूर की कोड़ियाँ लाते हैं और साइंस और इस्लाम को मिलाकर मज़ाहिया से मसाइल दरियाफ्त करके लिबरल्स के हंसने का सामान करते रहते हैं। यहाँ तक कि कल समा के उस इंटरव्यू में भी वो ये कह रहे थे कि जानी शराबी शौहर से खुला लेने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया है। मैं साहिल अदीम साहब को चैलेंज करती हूँ कि क्या वो ये आयात कुरान मजीद से निकाल कर दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि दीन की गलत सलत ताबीरें और ताबीलें पेश करके ही ये लग्जरी गाड़ियों तक पहुँचे हैं। और हकीकत तो ये है कि समा टीवी से 12 लाख महाना लेने वाले साहिल अदीम साहब सिर्फ अकेले इस ड्रामे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि समा टीवी, उसमें बैठी मेजबान, सवाल पूछने वाली और मेहमान सब इस ड्रामे का हिस्सा थे ताकि प्रोग्राम की मार्केटिंग बढ़ सके। और जहाँ तक साहिल अदीम की उस लड़की के साथ बहस मुबाहिसे का ताल्लुक है, तो अगर एक तरफ लड़की का रवैया कतई नाकाबिले बर्दाश्त था, तो दूसरी तरफ साहिल अदीम का भी औरतों के मुतल्लिक मौक़िफ़ कुछ ऐसा ही है। पहली बात तो यह कि साहिल अदीम साहब को ऐसी इस्तिलाहें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो आम लोग ना समझ सकें। वो तागूत के बजाय शिर्क का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन साहिल अदीम साहब अक्सर अपने इल्म का रोब डालने के लिए ऐसी हरकतें कर जाते हैं, क्योंकि कल जो ये मामला हुआ है ये ऐसी ही बात है कि जैसे किसी आम बंदे से मैं पूछूं कि आपको सर्फ या नहव के बारे में कुछ मालूम है। अगर वो कहे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो मैं उससे कहूं कि आप तो जाहिल हैं, आपको इसका मतलब नहीं पता। खुद सोचिए कि अगर यही लफ्ज़ साहिल अदीम साहब के बारे में इस्तेमाल किया जाता तो उनका क्या रिएक्शन होता। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंसान को बात करते वक्त ही अपने अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए ताकि सामने वाले को मौका न मिले। और अगर आप किसी को बात समझाना चाहते हैं तो उनके जहनों के मुताबिक बात करें। ये क्या बात हुई कि आप खुलेआम लाइव शो में एक ऐसा लफ्ज़ तकरीबन पूरी जिन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस लफ्ज़ को ज़माने में बतौर तनकीद और गाली लिया जाता है, और फिर उसी लफ्ज़ को बुनियाद बनाकर आप किसी को जाहिल कह रहे हैं। जाहिल कहने के बजाय अगर वो ये कह देते कि 95% औरतें नावाकिफ़ या लाइलम होती हैं, तब भी बेहतर था। और वैसे भी किसी शख्स के पास भी हर चीज़ का इल्म नहीं होता, इस हिसाब से हर बंदा ऐसे ही जाहिल करार पाएगा। इसलिए मैं साहिल अदीम साहब को मशवरा दूंगी कि उन्हें गुफ्तगू करने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का मुतालिया कर लेना चाहिए। अब मैं मुख्तसर सी बात करूंगी तागूत के बारे में। तो तागूत एक कुरानी इस्तिलाह है जिसकी तरदीद और कुफर का हुक्म कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तागूत का लग़वी मानी हद से तजावुज़ करना है। शरई इस्तिलाह में तागूत की जामा तारीफ वो है जो अल्लामा इब्न क़य्यम ने अपनी किताब अलामुल मुवक्किईन
अन रब्बिल आलमीन में की है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तागूत का जिक्र सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा, सूरतुल नहल और सूरतुल ज़ुमर में किया है। तफसीर के मुताबिक तागूत से मुराद ये है, नंबर 1 वो शैतान जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत की दावत दे। नंबर 2 वो जालिम हाकिम जिसने अल्लाह ताला के कवानीन को दूसरे कवानीन से बदल दिया हो। नंबर 3 वो जो अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के बरखिलाफ किसी दूसरे आइन की बुनियाद पर फैसले करे। नंबर 4 जो गैब के इल्म का दावा करे। नंबर 5 वो जिसको अल्लाह के सिवा पूजा जाता हो और वो फिर इस पर राजी भी हो। लिहाजा सोचने का मकाम यह है कि आम आवाम को तो तागूत लफ्ज़ के मतलब तक का नहीं पता, तो वो इससे बचेंगे कैसे। अल्लाह ताला ने तागूत के साथ कुफर करने और इसका इनकार करने का हुक्म दिया है और इस कुफ्र इनकार को ईमान और तौहीद के सही होने की शर्त करार दिया है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में फरमाते हैं, फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तर्जुमा, बस जो तागूत के साथ कुफर करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा वही है जिसने ऐसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुन नहल में फरमाते हैं, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। तो नाज़रीन इकराम, तागूत की इस डेफिनेशन से आप लोग जान सकते हैं कि ये असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को इसका इल्म हो, और अगर इल्म नहीं भी है तो ये कौन सा पैमाना है कि लाइलम शख्स को जाहिल करार दे दिया जाए। तो बहरहाल साहिल अदीम साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। 95% औरतों को जाहिल करार देने वाले शख्स को खुद नहीं पता कि गुफ्तगू या बहस के आदाब क्या होते हैं, और वो जाहिलों की तरह सबको जाहिल कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पागल कहता है कि सब पागल हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि साहिल अदीम साहब के इस वाक़े के हवाले से सही सिनेरियो आप लोगों के सामने लाया जाए और तागूत की सही डेफिनेशन बताई जाए। आप लोग इस वाक़े के बारे में क्या तबसरा करना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।